नमस्कार दोस्तों। बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के बारे में आप लगातार अपडेट चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार करते आ रही है और जिस प्रकार से इसकी अनदेखी कर रही है, उससे तो यही लगता है कि रेणु कुमारी जी ने जो 1 माह पूर्व चिट्ठी लिखी कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए, उस पर सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। रेणु कुमारी विशेष कार्य पदाधिकारी ने लिखा था कि इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा करें, लेकिन बीटीएससी के सचिव महोदय और सरकार का क्या इस पर मंशा है, ये सरकार ही जाने। और जिस तरह से आयुष चिकित्सकों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है, वह अब भी जारी है। और आप देखिए कि तेजस्वी यादव जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार के 5-5 मंत्रालय को अपने पास रखे हुए हैं, इनको अगर फुर्सत हो तब तो ये आयुष के बारे में सोचेंगे। एक 9वीं फेल लड़का बिहार जैसे राज्य का 5-5 मंत्रालय संभालता हो, ये किस तरह का लोकतंत्र का ये मिजाज है और लोकतंत्र की यह देन है, यह कहना मुश्किल है कि भारत जैसे देश में अभी अभी भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, दुख इस बात से होती है कि लगातार जो सरकार दूसरे सरकार को जुमलेबाज कहती थी, आज वह खुद जुमला कर रही है। और अब देखिए कि पेपर में लिखा हुआ है कि 1,60,000 की होगी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति। ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार लगातार पेपरबाजी कर रही है, उस तरह से काम नहीं दिख रहा है। 3270 आयुष चिकित्सक के साथ जो मानसिक कष्ट जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिक कंडीशन उनका है, उसको लेकर अगर सरकार गंभीरता से सोचती तो इस वैकेंसी को कब का क्लियर कर देती। सरकार एलपीए में कभी नहीं जाती, क्योंकि सरकार को यह पता था जब उसी माननीय उच्च न्यायालय ने 23 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी है तो फिर वही वो छूट देगी। ये आपके नियमानुसार ही था। फिर भी सरकार ने इस वैकेंसी को डिले करने के लिए एलपीए में गई, और जबकि एलपीए में अब माननीय उच्च न्यायालय ने 23 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दे दी है, तो भी सरकार बीटीएससी के सचिव को कुछ भी नहीं कह रही है और इस वैकेंसी को क्लियर करने के पक्ष में अभी भी नहीं दिख रही है, जो बहुत ही निराशाजनक है। हम सभी जो आयुष चिकित्सक हैं, आयुष की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और अपने भविष्य को लेकर भी अंधकार में हैं, क्योंकि आयुष पद्धति को चुनना भारत जैसे देश में यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम है। जिस तरह की महंगाई है, उस तरह की आमदनी नहीं होती है। ये एक सच्चाई है। भले 5% 10% लोग इसमें सक्सेस हो गए हों, लेकिन ये एक सच्चाई है। और जो आयुषपैथी के प्रति जो समाजीकरण किया गया है, वह भी दुखद है। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार लगातार आयुष चिकित्सकों की अनदेखी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अब आप देखिए कि बगल में जो हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड, अभी नेशनल आयुष मिशन के तहत पूरे भारत में 12,500 आयुष चिकित्सकों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आयुष सीएचओ, आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना था। लेकिन बिहार जैसी बड़ी आबादी वाला राज्य, जहां पर 14 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, वहां पर कितने आयुष चिकित्सकों को आयुष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त करना चाहिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 1400 से 1500 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति एज ए आयुष सीएचओ होना चाहिए था, और इस बिहार सरकार इस पर कोई भी फैसला नहीं ले रही है। बिहार सरकार इसको जरा सा भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और नेशनल आयुष मिशन भी सेंट्रल सरकार को चाहिए था, आयुष मिनिस्ट्री को इस पर नीतीश कुमार से सवाल करना चाहिए था कि आप नेशनल आयुष मिशन के तहत क्यों काम नहीं कर रहे हैं, आयुष चिकित्सकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी एक गंभीर मामला है। अब देखिए कि
अभी अभी देखिए आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और कई लोग तो इस बात को जुमला बताकर उड़ा देते हैं। उड़ाना भी चाहिए। आपने जो जो वादे किए, किसी वादे को आपने पूरा नहीं किया। अब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार का ये है कि 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है, और जब तेजस्वी जी से सवाल किया जाता है कि 1700 करोड़ का पुल गिर गया तो आप इस पर क्या कहेंगे, तो नीतीश जी आगे बढ़ के कहते हैं कि अरे हम तो उसको जितवा दिए, वो जीतने वाला था। ये होता है जवाब नीतीश जी का। तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री जो कुर्सी के लिए और अपनी ताना बाना बुनने के लिए, जिस ज्ञान भवन में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति पत्र बंटनी चाहिए थी, वहाँ महागठबंधन का सभा होने वाला था, महासभा, लेकिन राहुल जी आए नहीं तो ज्ञान भवन सूना हो गया। सूना होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से सरकार पब्लिक की अनदेखी कर रही है, भगवान आपको सजा देगी। आप क्या समझ रहे हैं, आप पीएम मटेरियल हैं? आपको चाहिए था बिहार को सुधारना। बिहार तो संभल नहीं रहा है, पीएम का सपना देख रहे हैं और जनता को बुड़बक बना रहे हैं। ये बात सभी को समझना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि जिस तरह से बिहार सरकार को काम करनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं कर रही है और सिर्फ छलावा है। तो आगे देखिए आयुष चिकित्सकों के साथ क्या होता है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जो कि और गंभीर होता चला जा रहा है। धन्यवाद।